आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपार आईडी कैसे बनाना है वो देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विभाग के द्वारा अपार आईडी बनाने के लिए कहा गया है। सभी बच्चे का अपार आईडी होना भी जरूरी है और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अपार आईडी को बनाने के लिए कहा गया है। सभी विद्यालय को हर एक बच्चे का अपार आईडी बनाना है। अपार आईडी जिसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। ये सारे बच्चों का बनना है। तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे और बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसमें क्या डेटा चाहिए बनाने के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अपार आईडी क्या है, इसे क्यों बनाना ज़रूरी है, वो सारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपार आईडी को हम यूडाइस प्लस की सहायता से हम लोग बनाएंगे। जितने भी विद्यालय हैं वो सभी यूडाइस प्लस के माध्यम से ही अपार आईडी जनरेट करेंगे और इस अपार आईडी को डिजी लॉकर के साथ जो है भारत सरकार इसे अटैच की है। जिसका भी अपार आईडी यहाँ पे क्रिएट होगा वो डिजी लॉकर में भी दिखेगा। तो अब इसे हमें कैसे बनाना है, क्या करना है, वो हमें देखेंगे। साथ ही भारत सरकार ने इसे वन स्टूडेंट वन अपार आईडी वन एकेडमिक जर्नी इस स्लोगन के साथ इसे लाया है। तो देखते हैं कि इस अपार आईडी को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। अपार आईडी बनाने के लिए कंसेंट फॉर्म जो है वो जरूरी है, सहमति पत्र जरूरी है। जिस बच्चे का भी आप अपार आईडी क्रिएट करेंगे उससे पहले उसके अभिभावक से, उसके पेरेंट्स से सहमति पत्र ले लेंगे। जो सहमति पत्र विभाग के द्वारा जारी किया गया है वो आपको आपके बीआरसी कार्यालय है उनके द्वारा या परियोजना कार्यालय है उनके द्वारा आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया होगा। वो जो कंसेंट फॉर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हिंदी का कंसेंट फॉर्म दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं कि अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावक की सहमति असहमति प्रपत्र। मतलब अगर कोई अभिभावक सहमति दिखा रहे हैं तो उनके बच्चे का अपार आईडी आपको बना लेना है। अगर कोई असहमति दिखा रहे हैं तो अभी उस बच्चे का आईडी जो है आपको नहीं बनाना है। लेकिन हर अभिभावक को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने बच्चे का अपार आईडी जल्द से जल्द बना लें। अगर कोई पेरेंट्स असहमति दिखाते हैं तो भी ये प्रपत्र आपको उनसे भरा के अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना है ताकि कल जाके वो आप पे आरोप ना लगा सके कि विद्यालय के द्वारा अपार आईडी नहीं बनाया गया। तो इसमें क्या है, ये कंसेंट फॉर्म है, एक सहमति पत्र है। तो इसमें ये सहमति पत्र अभिभावक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ जो भी फील होगा एज अ अभिभावक यहाँ पे सारा कुछ फील होगा। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट के माता पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पे फील होगा और उसके नीचे पहचान पत्र, आधार, पेन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक का यहाँ पे आपको आधार नंबर, पेन नंबर, मतदाता नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको आईडी का नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें, अनिवार्य है। अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स ने आपको सहमति दिया है तो उस केस में विकल्प का को टिक कर देंगे। अगर असहमति दिखाया है तो उस केस में विकल्प खा को आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे आपको माता पिता का हस्ताक्षर करवा लेना है। साथ ही साइड में दिनांक और स्थान भी लिख लेंगे। नीचे में यहाँ पे केवल विद्यालय उपयोग के लिए जो दिया गया है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सहमति दिया हुआ है तो सहमति वाले जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे और सहमति नहीं है तो उस केस में नीचे वाले में आपको टिक कर देना है। दोनों में से किसी एक में टिक करना है। सबसे नीचे में प्राचार्य प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है तो यहाँ पे प्रिंसिपल का हस्ताक्षर रहेगा। और ये आपका कंसेंट फॉर्म पूरा हो गया। सहमति है तो उस बच्चे का अपार हम बना देंगे, असहमति है तो अभी हम वेट करेंगे, जब उनकी सहमति आएगी तब बच्चे का अपार हमें बना देना है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, ये तो कंसेंट फॉर्म हो गया, ये तो हार्ड कॉपी में आपने उससे सहमति ले लिया। अब इस काम को करने के लिए हमें यूडाइस प्लस के पोर्टल पे जाना होगा। यूडाइस पे आपको लॉगिन हो जाना है अपने यूडाइस आईडी और पासवर्ड की सहायता से। और यहाँ पे जिस बच्चे का अपार आपको बनाना है उस बच्चे के डेटा को एक बार आप मिलान कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप 3 लाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपार मॉड्यूल। इसी अपार मॉड्यूल में जाके आपको अपार आईडी बनाना होगा। अपार मॉड्यूल पे क्लिक करने पे ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको जिस क्लास के बच्चे को आपका अपार बनाना है उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन करेंगे सेलेक्ट और गो पे क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस या अपार स्टेटस क्लास वाइज। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अपार स्टैटिस्टिक्स क्लास वाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास वाइज आपके स्कूल में कितने बच्चे का अपार आईडी बना हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है टोटल स्टूडेंट 63, टोटल रिक्वेस्टेड 0, टोटल फील्ड 0, टोटल अप्लाइड 53, टोटल जनरेटेड 10। मतलब इस विद्यालय के द्वारा 10 बच्चों का अपार बनाया गया है। अब इसे हमें देखना है कि किस क्लास में कितना बना है। तो उस केस में आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ क्लास वाइज आपका
इनरोलमेंट दिया हुआ है और उसी के बगल में रिक्वेस्टेड, कितना आपने रिक्वेस्ट किया है, कितना आपका फेल्ड हुआ है, कितना आपके द्वारा नॉट अप्लाइड है और कितना आपके द्वारा यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है बच्चों का क्लास वाइज और स्कूल वाइज आप संख्या देख सकते हैं कि कितने बच्चों का अपार क्रिएट हुआ है, कितनों का अपार क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम आते हैं कि अपार को हम बनाएंगे कैसे। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको अपार आईडी में चले जाना है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा बच्चे का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किस बच्चे का अपार बना हुआ है, किस बच्चे का अपार नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ क्लास वाइज सभी बच्चे का नाम, पिन नंबर, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपार अप्लाइड अपार जो है बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसका स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जिस बच्चे का बना हुआ है वहाँ पे जनरेटेड आपको लिख दिखाई देगा, जिस बच्चे का बना हुआ नहीं है उस केस में नॉट अप्लाइड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको पता कर लेना है कि किस बच्चे का अपार बना है, किस बच्चे का अपार नहीं बना है। तो यहाँ से आपको एक एक करके सभी बच्चे का क्लास वाइज स्टेटस पता चल जाएगा। अब बच्चे का अपार बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपार मॉड्यूल में जाना होगा और अपार मॉड्यूल में जाके यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करके यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, पिन नंबर आ जाएगा, प्रोफाइल स्टेटस। प्रोफाइल स्टेटस मतलब बच्चे का जीपी ईपी एफपी कंप्लीट है या नहीं है। यहाँ पे आपको देख लेना है इनकम्प्लीट दिख रहा है बच्चे का प्रोफाइल स्टेटस, और स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है नॉट अप्लाइड और अपार आईडी नॉट अवेलेबल। थोड़ा सा और इसे हटाइए, थोड़ा घसकाइएगा तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, इसी जनरेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस जनरेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट फॉर्म का स्टॉप जो है यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये 3 चीज़ आपको आधार से मिलान कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बच्चे का जीपी जाके कंप्लीट करेंगे। जीपी कंप्लीट करने पर अगर उस बच्चे का सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पे और उसका आधार वेरिफिकेशन अगर वहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन टिक दिख रहा है नाम के सामने में, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का आधार वेरीफाई हो चुका है। अब उस बच्चे का आप अपार जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो मेन यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम दिया हुआ रहता है जीपी में, बेसिक इन्फॉर्मेशन एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो यहाँ पे नाम होता है और जो आधार में नाम होता है वो मिसमैच होता है। आधार में नाम का स्पेलिंग कुछ और होता है और जो यहाँ यूडाइस प्लस में जो नाम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे ये नेम अलग होता है, जिसके वजह से अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पाता है। इस केस में आपका अपार आईडी जनरेट नहीं होगा। आपका नेम एज स्कूल रिकॉर्ड और नेम एज आधार, 2 चीज़ें यहाँ पे, नेम एज स्कूल रिकॉर्ड, नेम एज स्कूल रजिस्टर, और स्टूडेंट के आधार में जो स्टूडेंट का नाम है वहाँ का स्पेलिंग और यहाँ का स्पेलिंग दोनों मैच होना चाहिए, तभी आपका अपार जनरेट हो पाएगा। साथ ही बच्चे का जेंडर और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये आधार से मैच होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप जीपी में जाके जनरल जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, जीपी जनरल प्रोफाइल, वहाँ पे जाके बच्चों का सबसे पहले जीपी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। जिन बच्चों का यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस इनकम्प्लीट दिख रहा है उन बच्चों का आप अपार जनरेट नहीं कर पाएंगे, ये कंप्लीट होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि बच्चे का हमने जीपी भी कंप्लीट कर लिया है, तो अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि बच्चे का जीपी कंप्लीट होना चाहिए। जब जीपी कंप्लीट करने जाइएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक बच्चे का नाम, नेम एज रजिस्टर और नेम एज आधार आप वहाँ पे मिलान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जीपीपी आप डायरेक्ट डैशबोर्ड से जाके भी कर सकते हैं या फिर जनरेट पे आपको क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टू एनी अपडेट विजिट योर जनरल प्रोफाइल। एक तो जानने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको बच्चे के नाम के सामने में प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीटेड दिख रहा है, मतलब इसका जीपी कंप्लीट है। इनकम्प्लीट लिख रहा है, मतलब इसका हमें सबसे पहले जीपी करना पड़ेगा। तो या तो आप डैशबोर्ड में जाके जैसे जीपी ईपी एफपी कंप्लीट करते हैं उस तरह जाके वहाँ पे जीपी कंप्लीट कर लें। अगर सिर्फ जीपी भी कंप्लीट करेंगे तो बच्चे का अपार बन जाएगा, लेकिन ईपी एफपी भी आपको अपडेट करना है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा है तो उस केस में यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके और यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप जीपी में पहुंच जाएंगे। उसी बच्चे का ये यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे का यहाँ पे जो है आधार वेरीफाई है और इस बच्चे का नाम, नेम एज आधार, और ऊपर में जो आपका स्टार्टिंग में जो नाम दिखता है ये नाम आपको मिलान कर लेना है। जिस बच्चे का ये दोनों नाम मिल जाएगा उसी बच्चे का अपार आपको वहाँ पे जनरेट करना है। अन्यथा अगर नेम एज आधार में नाम गलत है तो वहाँ पे जाके आपको आधार में जाके आधार फिल करके और उस बच्चे का नाम यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा। या फिर अगर नेम एज रजिस्टर, नेम एज स्कूल एडमिशन रजिस्टर, मतलब ये वाला नाम आपका गलत है तो इस केस में
अगर सिंगल कैरेक्टर का गलती है तो आप स्कूल लेवल से उसको सुधार सकते हैं, अन्यथा आपको SO2 फॉर्म भरना पड़ेगा, SO3 फॉर्म भरना पड़ेगा करेक्शन के लिए। आपको अपने BRC या फिर आपको अपने जिला कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा इसे सुधार करने के लिए SO3 के माध्यम से। प्लस जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार में किसी प्रकार का करेक्शन का ज़रूरत है, अपडेट करना है, तो उस केस में आप यहाँ डेमोग्राफिक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल्स, यहाँ पे टिक करके इस सारे चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि अगर आपको जानना है कि ये सब चेंजेस कैसे करना है, कैसे अपडेट करना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप डेमोग्राफिक डेटा को, स्टूडेंट के डेमोग्राफिक डेटा को आप किस प्रकार सुधार करेंगे, उसे अपडेट कैसे करेंगे। वो आपको स्क्रीन में वीडियो दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। उस पर मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सारा डेटा चेक कर लिया, सारा डेटा सही है, बच्चे का नाम वगैरह सारा कुछ आधार से मैच कर रहा है। अब इस बच्चे का हम आधार बनाने के लिए अपार मॉड्यूल में जाएंगे। अपार मॉड्यूल में जाते ही यहाँ पे हमें क्लास सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे और उस बच्चे का यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस चेक कर लेंगे, कंप्लीट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर कंप्लीट दिख रहा है तो फिर जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट के बटन पे क्लिक करने पे बच्चे का सारा यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, तो एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये कंसेंट फॉर्म यहाँ पे आपको जो खुल जाएगा, और जो कंसेंट फॉर्म अपने हार्ड कॉपी जो बच्चे का मंगवाया है वो सामने रख लें। और यहाँ पे फर्स्ट में आपका गार्जियन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, पेरेंट्स का नाम यहाँ पे फिल करना है, जो नाम है वो बच्चे का नाम यहाँ फिल कर देना है। आपको बच्चे के अभिभावक का नाम ऊपर भी दिखाई देगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट का है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जिसका नाम आपने ऊपर फिल किया है एज अ पेरेंट्स में वो कौन है, फादर है, मदर है या फिर लीगल गार्जियन है। तो आपको देख लेना है कि आप किसका नाम वहाँ फिल कर रहे हैं, और उस केस में फिर उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अगर फादर का नाम दिए तो यहाँ फादर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आता है आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ भी सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि अभिभावक के किस पहचान पत्र की सहायता से आप अपार क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आधार है, पेन है, एपिक वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। अगर मान लीजिए आपने गार्जियन का आधार लिया है तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करके और गार्जियन का यहाँ पे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका आधार यहाँ फिल करना है। बहुत से लोग यहाँ पे स्टूडेंट का आधार फिल कर देते हैं, तो वो गलत है। यहाँ पे आपको उस बच्चे के पेरेंट्स का आधार या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ पे फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिजिकल कंसेंट मतलब प्लेस आपको यहाँ पे फिल करना है, डेट फिल करना है। ये सारा काम करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल का कंसेंट फॉर्म यहाँ पे है, जिसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे उस स्कूल के अध्यापक का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए अध्यापक चेंज हो गए हैं, किसी और का नाम यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है स्कूल अपने नए अध्यापक का नाम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये नाम हटा के। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर सारा डेटा आपका मैच कर रहा होगा तो उस केस में यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, या फिर इसे रिक्वेस्ट मोड में भेज दिया जाएगा। अपार ID बनने के लिए ये रिक्वेस्टेड मोड पे चला जाएगा और रिक्वेस्ट कुछ दिनों में वो आपका अपार ID वहाँ पे दिखने लगेगा। ये अपार ID तुरंत क्रिएट नहीं आता है, ये कुछ दिन लगता है, उसके बाद आपको अपार ID दिखने लगेगा। भैया अपार ID कहाँ दिखेगा, तो जहाँ पे बच्चों का लिस्ट आ रहा था, बैक जाएंगे तो यहाँ पे जो बच्चों का लिस्ट आ रहा है यहीं पे आपको स्टेटस में दिखाई देगा। स्टेटस में दिखाई देगा अगर किसी प्रकार का अगर त्रुटि की वजह से अपार ID रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिखाई देगा, और अगर अपार ID बन जाएगा तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल की जगह में अपार ID आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिमार्क्स में अगर किसी प्रकार का त्रुटि या किसी प्रकार का रिजेक्शन होगा तो उस केस में उससे संबंधित कुछ रिमार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और बगल में जो आपका जनरेट का बटन है वो आपका डिजेबल हो जाएगा, वो क्लिक नहीं होगा। तो ऐसा आप जान जाइए कि बच्चे का अपार क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार आपको अपार ID क्रिएट कर लेना है, हर एक बच्चे का जनरेट कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को शेयर करें और भी शिक्षकों तक इसे पहुँचाएं, अपने विद्यालय के सभी बच्चों का अपार ID बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।